नाज़रीन, वादी तीरा एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नकल मकानी की खबरें कहाँ से आईं और इनमें कितनी हकीकत है। क्या ये सिक्योरिटी खदशात है या बयानात की कोई जंग? मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए इस मामले को तफसील से समझते हैं। नाज़रीन, जब किसी एक मामले पर मुख्तलिफ बातें सामने आए, जब अफवाहें, वजाहत और इल्जामात एक साथ गर्दिश करने लगे, तो सबसे ज्यादा मुतासिर ताकतवर लोग नहीं बल्कि आम शहरी होते हैं, हमेशा की तरह। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वादी तीरा की, एक ऐसी जगह जो कम खबरों में नजर आती है, मगर जब नजर आती है तो हालात खराब ही दिखाई देते हैं। वादी तीरा खैबर जिला का एक असास इलाका है जो जोग्राफी और सिक्योरिटी लिहाज से हमेशा अहम रहा। अफगानिस्तान के करीब वाक़ होने की वजह से माजी में यहाँ अक्सरियत पसंद गिरोहों की मौजूदगी रही, जिसके बायस हमने ये देखा कि 2008 से 2014 तक ये इलाका ऑपरेशन बदअमनी और नकल मकानी जैसे मुश्किल मराहल से गुजर चुका है। इसी तारीख की वजह से जब भी यहाँ सूरत हाल गैर मुस्तकिम होती है तो रियासत मुतअद्दिद इक़दामात की तरफ जाती है ताकि माजी जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। हालिया दिनों में वादी तीरा एक बार फिर खबरों में दिखाई दी, जहाँ मुज़ाकरात, एक मुआहिदा और उसके बाद कुछ खानदानों की नकल मकानी ने कहीं सवालात को जन्म दिया। एक तरफ इस सारे मामले के ऊपर ये तासुर दिया जा रहा है कि लोगों को ज़बरदस्ती इलाका छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे वाज़िया तौर पे कह रहे हैं कि ना कोई बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू किया गया और ना ही किसी किस्म की जबरी नकल मकानी का कोई हुक्म दिया गया। इस सारे मामले के ऊपर सरकारी मौक़िफ़ ये है कि जो भी लोग इलाका छोड़ रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी और अपनी हिफाज़त के लिए जा रहे हैं, ताकि किसी मुमकिना खतरे से बचा जा सके। इस तनासिर में सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज भी मंजूर किया, जिसमें मुतासिर खानदानों के लिए ट्रांसपोर्ट, खुराक, नकल इमदाद हो गई। इसके अलावा आर्जी रिहाइश और रजिस्ट्रेशन के मुकम्मल इंतजामात शामिल हैं। और हकाम के मुताबिक ये तमाम इकदामात मुकामी आबादी की मशावरत से किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। ताहम अभी तक हमारे पास ऐसी कोई मालूमात, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची कि अवाम को कोई भी रिलीफ मिला हो। जबकि हुकूमत का भी ये कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ करते हैं, और इन कार्रवाइयों में आम शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह होता है। किसी बड़े पैमाने पर इलाका खाली करवाने का कोई बाज़ाब्ता फैसला मौजूद नहीं। अब इसमें अफ़वाहें क्या हैं, सियासत क्या है और असल मुतासरीन कौन है? सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफ़वाहें, गैर मुसद्दक़ बयानात ने सूरत-ए-हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया, जबकि सियासी बयानात में भी एक दूसरे पर ज़िम्मेदारी डालने का सिलसिला जो है वो जारी दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पे। कुछ हलकों का कहना है कि हुकूमत को हालात का अंदाज़ा पहले हो चुका था, लेकिन बरवक़्त फैसला ना होने की वजह से आज आम लोग मुश्किलात में हैं। जबकि दूसरा मौक़िफ़ ये भी सामने आता है कि मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस पर गौर के बाद लोगों ने खुद महफूज रास्ता इख्तियार कर लिया। इन तमाम बयानात के दरमियान एक बात वाज़िह है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर वादिया तीरा के आम शहरी हैं, जहाँ बुजुर्ग, ख़वातीन और बच्चे शदीद सर्दी, गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और मुसलसल बदलती इत्तलात की वजह से शदीद ज़हनी दबाव में हैं। और इन्हें ये भी मालूम नहीं कि ये सूरत-ए-हाल कब तक रहेगी, वो कब वापस जा सकेंगे और आगे क्या होने वाला है। ये वो सब लोग हैं जिनका किसी सियासी तनाज़े से या किसी इल्ज़ाम तराशी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कीमत हमेशा की तरह इन्हें ही अदा करनी पड़ती है। इस सब का नतीजा ये है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है, और हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों का बुनियादी मकसद मुल्क में अमन कायम कर रखना है और शहरियों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ है। इसलिए जहाँ भी सिक्योरिटी खदशात पैदा होते हैं, वहाँ इक़दामात नुकसानात के लिए नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाते हैं। इस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत वज़ाहत, एतमाद और संजीदी मुकालमे की है, ताकि अफ़वाहों का ख़ात्मा हो सके और मुतासिरा जो लोग हैं उनको वाज़िया इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि ऐसे हसास मामलों में गैर ज़िम्मेदाराना बयानात सूरत-ए-हाल को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। अगर वादी तीरा में पायदार अमन चाहिए तो अल्फ़ाज़ में इख्तियार और फ़ैसलों में संजीदगी और अमल में यकजीहती दिखाने होगी। नाज़रीन, हम इस मामले पर हक़ाइक़ की बुनियाद पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही मज़ीद व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से व्लॉग को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।